बिना सोचे समझे और बिना कोई सूचना लिए क्या सूचना लेंगे तेरे से? उल्टा मैं ही गिरफ्तार हो जाती हूँ। ना तो तेरे बलात्कार केस का पता है, बस इसको जिंदगी में ये एक ही चीज याद है, सर्टिफिकेट बता देना, वरना आगे से ये मत बोलना कि मुझे इसने नहीं कराई। 1-1 रुपया मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, तब मैंने जाके करी थी। 2-3 वीडियो में बोल रहा था कि 9 साल का 10 साल का बच्चा है, 13 साल की बच्ची है। एक वीडियो में बोल रहा था 12 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, ऐसे बोल रहा था। और अब आज बोल रहा है RS की कोचिंग के बदले मैंने तुझे 12 महीने की पूरी मेरी सैलरी दी थी। जो कमेंट कर रहे हैं ना बिना सोचे समझे, उनकी भी बारी आएगी, और जो वीडियो बना रहे हैं ना बिना सोचे समझे, उनकी भी बारी आएगी। आप लोग ये जो मेरे फोटो वोटो लगा रहे हो ना, तुम सोच रहे हो ना फोटो से कोई कॉपीराइट नहीं आती, हम इंस्टाग्राम से ले लेंगे। इस पीड़ित की बात करें उससे पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, सिर्फ उन लोगों से जिन्होंने मुझे आकर ये बोला था कि आपका पति सुधर चुका है, आप उसे माफ़ कर दीजिए और आप वापस घर में चले जाइए। मैंने आप लोगों को जवाब भी दिया था कि जो घंटे 1.5 घंटे सुधर के ये कहता है कि मुझे ज़िंदगी भर मैंने जितने भी कारनामे किए, जितने अत्याचार किए, जितने भी मैंने गंदे काम किए सारे माफ़ कर दो, ऐसा आदमी है वो। फिर भी आप लोग नहीं माने। कुछ तो घटिया लोग जो सिर्फ व्यू के लिए वीडियो बनाकर भी उन्होंने कोशिश की, और कुछ कमेंट करके आके बोलने लगे कि आप सही नहीं हो, आपका पति सही है क्योंकि वो माफ़ी मांग रहा है, वो आपको घर पर बुला रहा है, पति तो परमेश्वर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी बोला मैं सबको जो है अब जो है गई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जिसकी इच्छा हो वो यहाँ आकर रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग सही बोल रहे थे। मैंने कहा था ये बस अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए एक आध वीडियो में गिरगिट की तरह इसने रंग बदले हैं, मुझे परेशान मत करो। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परेशान करना नहीं छोड़ा। एक कमेंट से काम नहीं चलता था तो 100 कमेंट आके करते थे और तरह तरह की बातें बोलते थे। वो सुधरा हुआ पति ला दो मेरे को, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार। जो यहाँ कह रहे थे ना सुधरा हुआ पति, वो ला के दे दो और मैं आपकी हर बात मानूंगी, यूट्यूब तक बंद कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक मैं मानने को तैयार हूँ कि ये आदमी मुझे सुधरा हुआ दे दो और मैं आपको जो कहोगे वो करूँगी। सारे के सारे वो जो मैंने केस किए हैं, जो मैंने यूट्यूब शुरू किया, मैं सब बंद कर दूँगी। ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी आके किसी को बोलने से पहले सोचो तो खरी किया कि कोई तरह तरह की बातें आके बोलेगा तो आप पे क्या बीतेगी। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं गमू राजधानी का पीड़ित पति तब्बू राजस्थान में। अब आपको बता दूं कि ये पीड़ित कैसे है। आज पीड़ित की पूरी परिभाषा आपको बता देती हूँ, ठीक। ये खुद विकलांग था, पढ़ाई में ये 0 था, और इसकी जो ये जॉब लगी विकलांगता के कारण लग गई, वो भी बहुत बाद लगी थी, शादी के टाइम वो भी लगी हुई नहीं थी। और ये सब होते हुए भी इसको एक पढ़ी लिखी बीवी मिल गई। अब ये कह रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया है मैंने, वो मैं आगे जवाब दे दूँगी। और फिर जॉब भी लग गई। जॉब लगने के बाद जो है बीवी की मोटी ताजी तनख्वाह आने लगी, उस तनख्वाह को खाने लगा और उसके जो भी रुपए पैसे गहने जो भी था उस पर लोन लिया। मतलब कि जब से इसकी शादी हुई है इसके इतना ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं कि अभी इसको लगता है अभी जब हम अलग आ गए तो हो सकता है कोई थोड़ा बहुत इसका नुकसान भी होता होगा, घर का सामान खरीदना पड़ रहा होगा, इसीलिए ये पीड़ित है। इससे ज़्यादा इसका पीड़ित नाम में कोई पीड़ित नाम की परिभाषा इसको पता ही नहीं है। अपनी पत्नी के सैलरी पर अब लोन लेके मकान बनाता है, अंदर ऐश करता है, इसलिए पीड़ित है। अपनी पत्नी के खाते से 5 लाख रुपए निकाल लेता है कि मुझे ऐश मौज करनी है, इसलिए ये पीड़ित है। मकान बनाता है तो उसमें से 7.5 लाख रुपए अलग निकाल के ले लेता है कि मैं दारू पीऊँगा, इसलिए ये पीड़ित है। अभी जब मैं अलग भी आ गई हूँ तो 1,70,000 खाते से निकाल के गबन कर जाता है, इसलिए ये पीड़ित है। इतना झूठ बोलता है। इस वीडियो को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, इस वीडियो को परसों वाले को, क्योंकि यहाँ पर इसने शुरुआत से लास्ट तक आधा अक्षर भी सही नहीं बोला। एक इतना सही बोला है, सच बोला है कि 2006 में मेरी शादी हुई थी, इतना ही इसने सच बोला। क्योंकि इसको सच से नफरत है इसलिए पीड़ित है, और गमू सच बोलती है इसलिए गमू से पीड़ित है। बस क्योंकि इसको सच पसंद नहीं है और ये सच से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह पीड़ित है। और एक बात आप भी जानते होंगे कि जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो सच की जो बातें होती है, जो भाषण होती है, वो हद से ज़्यादा देता है। और आप इसके वीडियो में देख लीजिए, ससाई 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 ससाई, इसके अलावा इसको आपको कुछ सुनने को ही नहीं मिलेगा। चलिए सुनते हैं क्या कह रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है। यार सारे ज्ञान से पीछे रह जाएंगे आप लोग, मैं लोग, फिर क्या करेंगे। जो बिना सोचे समझे और बिना कोई सूचना लिए, बिना सोचे समझे और बिना कोई सूचना लिए क्या सूचना लेंगे तेरे से? झूठ तो बोलता है, तू पैदा हुआ तब से झूठ बोलता है, तेरे माँ बाप से झूठ बोला, तेरे बहन हुई, रिश्तेदार, भाई, किसी से तूने सच बोला आज तक? एक शब्द बता दे कि मैं पैदा हुआ, उसके बाद वो एक शब्द में सच बोला, तेरे से कोई सच जानकारी लेगा। इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो मैं कभी वीडियो बनाता ही नहीं।
मैं तो सिर्फ मेरे बच्चों और पत्नी को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। बाकी अगर किसी ने मुझे यूँ तिरछी आंख से देख लिया तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। कि सरासर मुझे झूठा बदनाम किया जा रहा है। अरे तू पैदाइशी बदनाम है, तने क्या बदनाम कराऊं बहन। खुद ही कह रहा था आज की वीडियो में, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं बदनाम हो गया हूँ। अरे तू वीडियो में आके तेरी भद्दी शक्ल दिखाता नहीं और अपने लखन नहीं दिखाता तो तेरे को कौन पहचानता, मुझे ये बता। जा बेटा मैं काम कर रही हूँ, जा। हैं तू अपनी ये जूते जैसी शक्ल लाके यहाँ सब झूठ 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 के तू यहाँ पर है ना राज नहीं जमाता तो तुझे कौन पहचानता। मैंने तो कभी शक्ल नहीं दिखाई तेरी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत तेरी फिक्र थी कि भाई आज मैं शक्ल दिखाऊंगी ऐसे खोटे कर्मों के आदमी के तो कल रोड पे जाएगा, लोग कहेगा कि अब उसको तलाक चाहिए। तो भाई तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। एक दिन में 24 घंटे में ये 2400 बार या फिर 100 बार बोलता है घमू कह रही तलाक चाहिए। मैंने पिछले 3-4 महीने से बोला तलाक के बारे में कुछ, और यहाँ पर यूट्यूब पर बोलने से क्या आप लोग मुझे तलाक का वो सर्टिफिकेट ला के दे दोगे क्या? मैंने तो नहीं बोला ना, मैंने यहाँ बोला। और यहाँ तक कि कोर्ट में जो मैंने एप्लीकेशन 3 महीने पहले लगाई है अभी तक उसको मैंने पूछा भी नहीं आगे की डेट क्या। क्यों नहीं पूछा है वो मेरा पर्सनल मामला है, क्यों नहीं पूछा है। मैं ना तो डफोड़ हूँ और ना मैं ऐसी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई और वजह है। फिर भी ये तलाक के पीछे क्यों पड़ा आपको बताओ, पहले आप इसको सुनो फिर बताते। तलाक के लिए आपने एप्लीकेशन लगा दिया है कोर्ट के अंदर? ना मुझे तो पता ही नहीं है ना। कोर्ट करेगा। अब इसको रातों रात तलाक चाहिए, रातों रात तो तलाक मिलेगा नहीं ना। मुझे पता है ही नहीं कि तलाक कैसे मिलती है। ये मतलब ऐसे समझता है जैसे कि घमू को पता ही नहीं है कि 10 दिन में 20 दिन में या 5 महीने में तलाक मिल जाएगा। मुझे पता है जब एप्लीकेशन लगाई है तो उसमें 1 साल 1.5 साल 2 साल या हो सकता है 15 साल भी लग सकते हैं। मुझे क्या तू समझा रहा है? तो तलाक के लिए दबाव बना रही है, मैंने तो स्पष्ट मना कर। मुझे वीडियो बना के बता मैंने दबाव किस तरीके से, एक सबूत दे कुछ भी। क्या तेरे पास मैंने कोई नोटिस भेजा? क्या मैंने क्या किया? कौन सा दबाव? तेरे पास फ़ोन किया, कॉल किया, मैसेज किया, कमेंट किया या वीडियो में बोला? कहाँ पर मैंने तलाक के लिए बोला उसका तू वीडियो बना। अगर तू सच्चा है तो वीडियो बना के बता। दबाव बना रही, दबाव बना रही, गीत गाए जा रहा है, कुत्तों की तरह रो रहा है। कब दबाव बनाया? और जिस ये तलाक के लिए तलाक 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 ये प्रतिज्ञा क्यों गा रहा है आपको पता है? ये इसलिए गा रहा है कि इसको दूसरी बीननी चाहिए, नई नवेली एकदम काची कोरी। ठीक है, तो ये तलाक तलाक करूँगा और बोलूँगा कि घमू को मैं 22 साल तलाक नहीं दूंगा, 60 साल की होगी तब तक तलाक नहीं, ऐसे बोलूँगा। और इसको गुस्सा आएगा, ये वहाँ जाएगी और कोर्ट में जाके जो डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है उसको जो है तेज़ करेगी। जिस दिन तलाक के उस पेपर पे साइन करना होगा ना, तेरे को लटकाना होगा ना तो उसी दिन लटका दूँ, और नहीं लटकाना होगा तो भले मैं कहती हूँ नई नवेली कच्ची कंवारी 10 ला, मेरे को कोई पीड़ नहीं। अब इसको ये पढ़िए, इसने किसी को धागे वाला सोमवार बताया है कि तेरी बीनरी ले आएंगे नहीं। अब ये सोच रहा तलाक नहीं मिल रही, लाऊं कैसे? घर बना हुआ पड़ा है बंगलों के जैसा, नया नवेला घमू बना के चली गई और मैं अकेला अंदर भटक रहा हूँ। एक इस दीवार की सर लग रहा है, एक इस दीवार के लग रहा है, बीनरी नहीं है, करूँ क्या? हाथ भी दुखने लग गए, क्या करूँ? तो इसलिए ये तलाक तलाक की प्रतिज्ञा एकदम रटे जा रहा है। पिछले 25 दिन से लोग 25 क्या मतलब यूट्यूब पर आया तब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं तलाक नहीं दूंगा। तू क्या तलाक नहीं देगा? तुझे पता है तलाक मिलती कैसे? ये मन में सोच रहा है मैं दूंगा तो ही तलाक मिलेगी। वाह, तेरी गलतफहमी जो है ना आदि तो तेरे को यही लेकर डूब जाएगी। मन में यूँ सोच रहा है मैंने इतने कारनामे किए हैं और इसके बावजूद मैं तलाक दूंगा तो तलाक मिलेगी वरना नहीं मिलेगा। हद है, भगवान दुनिया में इससे ज़्यादा डफोड़ किसी को शायद ही बनाया होगा। लेने के लिए दबाव बना रही है और आए दिन दबाव बनाया कि क्या? तेरा सर दबाया, गला दबाया, ऊपर आके बैठी तेरे, रात को आके तेरे क्या बंदूक तानी सिर पे? झूठ बोल रहा है कुत्ता कहीं का। झूठे मुकदमे करवा रही है। झूठे मुकदमों का सबूत ला सबसे पहले। मेरे ऊपर तलाक का दबाव बना रही है और झूठे मुकदमे कर रही है। झूठे मुकदमे कर रही है तो झूठे मुकदमे का सबूत ला कि भाई वो रिजेक्ट हो गए, सारे के सारे जो घमू ने किए थे ना वो रिजेक्ट हो गए। उस जो 2021 में किया उसमें तूने जाके चालान क्यों करा है? और अभी एक और में चालान होने वाला और बाकी जो 3-4 है उसमें भी चालान हो जाएगा। तो चालान मत करना, झूठों में चालान कौन करता है यार? तेरे मुंह से बोलने से झूठा नहीं होता है। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि झूठे मुकदमे कितने करने के बाद सामने वाला इंसान, अगर मैंने झूठे किए हैं तो एक लिमिट होती है और इस लिमिट के ज़्यादा अगर मैं मुकदमे झूठे कर देती हूँ तो उल्टा मैं ही गिरफ्तार हो जाती हूँ। और ये खुद अपने मुँह से बोल रहा है 10 मुकदमे झूठे कर दिए, 12 मुकदमे झूठे कर दिए। क्यों? मतलब कोई है ही नहीं कानून नाम की कोई चीज़ जो मुकदमे किसी का मन हुआ तो करते ही जाएगा झूठा झूठा और उसके कुछ नहीं होगा। ये जो कर्मचारी पुलिस में और जो कोर्ट में लगाए ये बस झूठे मुकदमों के लिए लगाए।
पता नहीं है तो आज मैं क्लियर कर नहीं देता हूं। इनको कुछ पता है ही नहीं तेरे कारणों बात में। बताता हूं। ना तो तेरे बलात्कार केस का पता है, ना गमू को पीटा उसका पता है, ना तूने पैसे चोरी किए उसका पता है, किसी भी बात का इनको कुछ भी पता नहीं है। जो पता है वो तेरे को पता है, बाकी दुनिया में किसको पता नहीं है। अभी ये किसको बताना चाह रहा है? अभी ये निशा लांबा को बताना चाहता है। सोच रहा है मैं इस वीडियो को बना के निशा लांबा को बताऊंगा तो फिर वो मेरे लिए वीडियो बनाएगी। उसकी मिलियंस फॉलोवर्स है तो हो सकता है वो मेरे लिए वीडियो बनाएगी तो मेरे व्यूज आएंगे, मेरे फॉलोवर्स आएंगे। हाँ ठीक है। ये हमारी शादी 2006 के अंदर हुई थी। बस इसको ज़िंदगी में ये एक ही चीज़ याद है। आगे मैं प्रूफ करूँगी इसको क्या क्या याद नहीं है। जिस समय गमू 9th क्लास में पढ़ रही थी, गमू 9 में पढ़ रही थी और इसने शादी की। इतना झूठ तू बोलते वक्त थोड़ा सोच तो लेता कि पढ़ाई से रिलेटेड, कागजों से रिलेटेड जो चीज़ तू झूठ बोल रहा है उसके प्रूफ होते हैं। मैं जब शादी हुई थी उस टाइम 12वीं में एडमिशन मैंने धोरीमनाल ले रखा था। इन लोगों ने जिद करी कि शादी कर दो, हम पढ़ाएंगे, हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमें ऐसी पढ़ी लिखी लड़की से सगाई हुई हमारी बेटे की, एडमिशन करा दे। तो मम्मी पापा ने सोचा भाई बाड़मेर शहर में तो और भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी तो करा दी। ये कई बार ये भी कहता है कि गमू को मैंने 9वीं से आगे पूरी पढ़ाई कराई। तो अगर मैं 2006 में पढ़ के आई, मई में आई हूँ, तो फिर 2007 में हुई मेरी 9वीं, 2008 में हुई मेरी 10वीं, 2009 में हुई मेरी 11वीं, 2010 में हुई मेरी 12वीं। 2000 जो STC करते हैं वो 2 साल का, डॉक्यूमेंट में तो 2 साल का वो एक सेशन होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। लेकिन टाइम कितना लगता है आप बताओ, टाइम कितना लगता है? उसमें पूरे 3 साल लगते हैं। 11 और 12 में मैंने 2 साल में सीधी STC करा के मैं 2012 ख़त्म होने के पहले मैं जॉब लग गई। क्या इंसान बात कर रहा है? कुछ तो सोचो तुम लोग भी। माने जा रहे हो। STC में 3 साल लगे। अगर मैंने 2010 में 12वीं की तो फिर 2013 में मेरे STC हुई होगी। STC होने के बाद भर्ती भी आती है, उसका फॉर्म भरना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आते आते ही राजस्थान में तो एक रिजल्ट के साल लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। या ऐसा तो था नहीं, पहले दिन मैंने एग्ज़ाम दिया, दूसरे दिन रिजल्ट आया और तीसरे दिन मुझे ज्वाइनिंग दे दी। और उससे पहले मैं पटवारी भी थी, तो वो कब लगी मैं? मतलब ये कह रहा है और आप लोग मान रहे हो, ये गलत बात है। दूसरी बात, 9वीं मैंने करी धोरीमना से। 10वीं स्कूल थी गर्ल्स स्कूल, उससे मैंने 10वीं और 9वीं दोनों ही वहाँ से की। 11वीं मैंने सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल धोरीमना उसमें की थी और 12वीं में भी वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया था। उसके बाद मेरी शादी हुई थी और उसके डॉक्यूमेंट है, बाकायदा उसकी मार्कशीट्स हैं जो कि इस आदमी के नीचे दबाए हुए वहाँ पर पड़े हैं। क्योंकि आपको पता है हम रातों रात वहाँ से हमें निकाला गया, भगाया गया, हम कागज़ वागज़ कुछ नहीं लेके आए थे। एक मैं जो है अपनी जो बैंक डायरी और चेक बुक होती हैं वो चीज़ें लेके आई, क्योंकि मुझे पता था कि ये आदमी पीछे कुछ न कुछ ऐसा करेगा। पैसे हड़पने की इसकी शुरू से आदत थी, तो वो चीज़ लाई। उसके अलावा ऐसा कर, मैंने जो बाई तुझसे की है ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसका सर्टिफिकेट बता दे, सिर्फ 12वीं का मत बताना। मैं कह रही हूँ 12वीं मैंने यहाँ से करी है और उस 12वीं में मैंने कितने रंग देखे हैं वो सारा गाँव जानता है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। सिर्फ एक 12वीं में मैंने पिछली जो मैंने 20 साल की उम्र निकाली उसमें भी उतने रंग नहीं देखे थे जितने मैंने 12वीं में देख लिए थे। सर्टिफिकेट बता देना, वरना आगे से ये मत बोलना कि गमू को मैंने 9वीं से पढ़ाया। कुछ न कुछ सबूत बता देना, बिना सबूत बोलेगा तो दोबारा भी वीडियो बना के गालियाँ दूंगी। और तुम लोग भी देना, अगर ये बिना सर्टिफिकेट के बोलता है कि गमू को मैंने 9वीं से 9वीं से पढ़ाया है तो बोलना, 10वीं से 11वीं से कोई भी शब्द बोले तो। पर मेरे 10th में वहाँ पर 75% बने थे। यहाँ पर 12वीं में ईजी होता है क्योंकि वहाँ पर तो साइंस भी होती है 10th में और मैथ्स भी होती है, तो इस वजह से कम परसेंटेज बन पाते हैं। लेकिन 12वीं में बच्चे ईजिली, अगर होशियार बच्चा है तो ईजिली अच्छे परसेंटेज बना सकता है। जो 10वीं में 75 पे था वो 85 आराम से बना सकता है। लेकिन यहाँ मैं फ़ेल होते रही हूँ, क्यों मुझे शौक था कि मैं ससुराल आ गई हूँ तब मैं फ़ेल हो जाऊँ। तूने क्या फ़र्ज़ निभाया? 12वीं जो पढ़ाया वो इसने नहीं पढ़ाया था, इसके माँ बाप ने पढ़ाया था। जहाँ पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था, सरकारी स्कूल था, बुक्स फ्री थी, कुछ भी खर्चा नहीं था। दौड़ दौड़ के काम करती थी तो एक स्कूल भेज देते थे, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया था मेरे पे। वो भी पढ़ाया नहीं था, क्या किया था वो भी अगर आप सुनना चाहोगे तो वो भी बता दूँगी, और बताया हुआ है पीछे के वीडियो में, आप सुन सकते हो। मेरा एक स्कूल के आगे फ़ोटो है, मैं यहाँ पर वो लगा भी दूँगी कि ये वीडियो देख लीजिए कि मुझे 12वीं कैसे कराई। मैंने जैसे तैसे करके पढ़ाई करवाई। तू खुद क्यों नहीं पढ़ लिया? इतना ही तो पढ़ाई के फेवर में था तो खुद क्यों नहीं पढ़ लिया? पैर से विकलांग था, दिमाग से तो नहीं था, जुबान से तो नहीं था, आंखों से तो नहीं था ना, खुद पढ़ लेता, बन जाता कलेक्टर। मुझे क्यों पढ़ाया?
कि सीधा नौकरी नहीं लगती 9 पास करने से? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो लगा पहली से ही नौकरी लग जाती है, पहली पास कर लो बढ़िया से टीचर की नौकरी लग जाएगी। हम तो डफोड़ हैं सारे, आपको पता है नौकरी नहीं लगती। अब एक 3rd ग्रेड अध्यापिका है तो उसको तेरे के प्रॉब्लम अध्यापिका है। 2020 तक तो गब्बड़ खायो अध्यापिका, सैलरी नीचे दबान बैठो। हर महीने जैसी सैलरी आती थी तेरे हाथ में आती थी, सीधे तेरे कंट्रोल में होती थी। अब तेरे को प्रॉब्लम वहाँ हो रही है अध्यापिका इसलिए चिल्ला रहा है कि उस सैलरी से मकान की जो किस्त कट रही वो तो कट रही, लेकिन उसके अलावा 1 रुपया भी मिल नहीं रहा है पिछले 1-1.5 साल से, इसलिए इसके अंदर से बढ़ोतरी हो रही है। लगातार तन मन धन से पढ़ाई कर। क्या तन मन धन से? 12वीं की मैंने वहाँ पर, और वहाँ से जब हम बाड़मेर आए तो एक तो इसकी जिद थी, दूसरी मेरी जिद थी, हम दोनों की जिद से हम बाड़मेर आए, क्योंकि इसको बाड़मेर पढ़ने के लिए भेजा कि तू 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर जो भी BA है वो कर ले, और मैं वहाँ 12वीं कर रही थी। तो इसको क्या होता था, हफ्ते में 3 बार घर आना पड़ता था नवी नवेली बींदनी के पास, ऐसे ही उसकी रातें नहीं निकलती थी। तो इसलिए मैंने तो कोई लड़ाई नहीं की थी, मैं चुपचाप रहती थी, जो लड़ाइयाँ होती थी सुनती रहती थी। ये लड़ाई करता था, अपने बाप को मारता था, अपनी माँ को मारता था, कमरों में घुसेड़ के मारता था, और क्या लेके जाऊंगा ये जिद करके लाया, लेकिन इसलिए लाया ताकि हर हफ्ते इसको 3 बार घर नहीं जाना पड़े। ये घर जाता था तो इसके माँ बाप डांटते थे कि यहाँ पढ़ाई कर, बार बार घर मत आ, इसलिए लेकर आया। BA करवाई, BSTC कर और B.Ed भी करवाई। B.Ed के बाद मैंने MA भी करवाई। 12वीं ससुराल वालों ने कराई, उसके बाद मैंने STC की। STC किस हालातों में कैसे की उसका आप कहोगे तो वीडियो बना दूंगी, वरना आपको बता दूंगी कि 1 रुपया जो कहते हैं ना वो फीस नहीं दी थी। मैंने वहाँ से हॉस्टल तक छोड़ दिया था, मैं बिना किराए के मकान में रहती थी, भूखी रहती थी। और जो सब फीस होती है हॉस्टल की 1st ईयर में जब भरनी थी तो मुझे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकाल दिया कि तेरी फीस भरी हुई नहीं है, इसलिए तुझे एग्ज़ाम नहीं देना जाएगा। और जब मेरा STC में नंबर आया और वहाँ पर मेरी रिपोर्टिंग होनी थी कॉलेज के अंदर, इसने ले जाके कागज़ छुपा दिए थे, मुझे दिए नहीं थे इसने, और फिर जाके मुझे मारा था उस टाइम 2008 में बुरी तरह, इससे भी बुरी तरह सड़क पर मारा था। तब जाके वो जो थाना है कोतवाली, उसमें जाकर हमने रिपोर्ट की थी, सामने से इसने भी की थी कि मुझे सास ससुर ने मारा, क्योंकि इसकी आदत है सामने से रिपोर्ट करने की। और उस टाइम जब इसके ऊपर आने लगा केस तो इसने गांव वालों को बुलाया और सबकी समझाइश से बात ये हुई कि आप अपनी पढ़ाई करने जाओ और ये कागज़ फाड़ दो। मैंने भी कहा ठीक है, मुझे मेरे कागज़ दे दो तो मैं है ना ये केस वापस ले लूँ। तो वो वहाँ पर राजीनामे के हिसाब से वो केस रफा दफा किया गया, और मेरे पैरों के ऊपर जो इसने लठ मारे ना, वो लठ जो है, मैं STC 1st ईयर करी तब तक मेरे पैरों पे पड़े थे। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां हमेशा देखती थी और इसको कहती थी ऐसा पति तो किसी को ना मिले। ये STC कराई थी इसने, मुझे इसने नहीं कराई, 1-1 रुपया मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, तब मैंने जाके करी थी। STC कराई, BA B.Ed M.Ed वो कहाँ से करवाई? STC करके तो मैं जॉब लग गई थी, पहले पटवारी लगी फिर टीचर लगी। जब मेरी सैलरी आ रही थी अच्छी खासी तो तूने कहाँ से करवाई? मेरी अच्छी खासी जो सैलरी आ रही है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, और उसको तू कहाँ से करवा रहा है भाई? तू कहाँ से मुझे करवा रहा है? BA MA M.Ed क्या करवा रहा है? तुझे अच्छी खासी मोटी ताजी सैलरी खाने को मिल रही है, और उसमें से अगर 1500 मेरे पढ़ाई के खर्चे पे लग रही तो वो तेरे को दुख क्यों गए? उसमें तूने कौन सी मेरी पढ़ाई करवाई? हाँ, इसको यही दुख रहा है कि उसमें से मैंने 1-2 रुपया जो 500-700 जो मैंने पढ़ाई पे खर्च करा दिए वो बचते तो उस टाइम अभी जो है उतना पछतावा कम होता। हद होती है भूख की, पैसे की भूख ने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और आगे पता नहीं कहाँ तक पहुँचाएगी। ना बाप, ना तू बच्चों का है, ना बीवी का है, ना माँ का है, ना बाप का है, यहाँ तक कि सगी बहन और बहनोई का भी नहीं है, उनके भी पैसे खाए हुए बैठा है। इसने सूरतगढ़ से RS की कोचिंग की। RS की कोचिंग में तने के जो रहे हो आप बता, खर्चो मेरो टटाबर रखा है इनमें क्या मैंने दोनों बच्चों को रखा है। मेरे जो 2 बच्चे हैं, एक लड़की है वो 13-17 साल की है, लड़का 12 साल का है। अब इस आदमी को देख, इसको ये भी नहीं पता है कि इसके बच्चे हैं भी या नहीं है। पहले 2-3 वीडियो में बोल रहा था कि 9 साल का 10 साल का बच्चा है, 13 साल की बच्ची है। एक वीडियो में बोल रहा था 12 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, ऐसे बोल रहा था। और अब आज बोल रहा है कि 14 साल की बच्ची है, 13 साल का बच्चा है। 8.5 साल का तेजस हुआ है और 11 साल की दिव्या हुई है। और अभी मैं ये बोल दिया है, नहीं बोलती तो अगले 3-4 वीडियो के बाद बोलता 20 साल की बच्ची है और 19 साल का बच्चा है। पता होगा कि अगर आपका बच्चा 10 साल और 1 महीने का हुआ है ना, तो वो भी आपको याद होगा। 1 महीना और 5 दिन ऊपर हुए ना, वो भी याद होता है माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में। अभी उसको पूछ लेना, सच में अगर उनको उस आदमी को पूछ ले तेरे बच्चे कितनी में पढ़ते हैं, लाइव वीडियो में अभी पूछ ले, अब तो वो पता कर लेगा कि बच्चे कितनी में पढ़ते हैं। लेकिन उसको ये भी नहीं पता है तेजस कितनी में पढ़ता है, दिव्या कितनी में पढ़ती है। को RS 1 साल की कोचिंग कराई, मेरे बच्चों को इसने नहीं रखा था।
मैंने देवरानी के पास छोड़े कुछ महीने मेरा भाई यहाँ पर रहा, पहले भानु रहा, उसके बाद लक्ष्मी और नींबा रहे यहाँ पर, फिर लक्ष्मी और नींबा गए तो फिर उसके बाद वापस भानु आया, और उसके बाद मैंने अहमदाबाद भेजा जहाँ पर 4.5 महीने बच्चे रहे। अब आप सोच सकते हो इतने लोगों के पास बच्चे रहे तब इसने कब रखा, ये बताओ। ये आपको पता है सूरतगढ़ वाली कोचिंग बहुत सस्ती है, वहाँ पर इतना खर्चा नहीं होता है, बस हॉस्टल का होता है उतना ही होता है। तो फिर महीने के 4,000 या इतना ही कुछ था, तो उसमें तेरे को क्या जोर आया, तेरे को तो पूरी सैलरी पूरे महीने की मिल रही थी यहाँ पर। तूने 1 साल मुझे वहाँ भेजा, 12 महीने भेजे ना, तो 12 महीने की मेरी जो सैलरी थी उसमें से मैं तो सिर्फ 4,000 रुपये उसके देती थी हॉस्टल की, उसके अलावा मैंने कुछ लिया ही नहीं, सारे तेरे को मिल रहे थे। तो उसमें तूने कोचिंग करा के मेरा क्या न्याल कर दिया, मेरे को कौन सा तूने मुझे ताज पहना दिया वो कोचिंग करवा के कराई। उस RS की कोचिंग के बदले मैंने तुझे 12 महीने की पूरी मेरी सैलरी दी थी, और उसके बदले भी तूने बच्चों को नहीं रखा था, बस कहने को तू उसी घर में रहता था, बच्चों को तूने नहीं रखा था। रिलेटेड आज वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो थोड़ी पोलाइटली सही से तरीके से पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मतलब इसका 1-2 वीडियो बनाने के बाद जो कमेंट कर रहे हैं ना बिना सोचे समझे उनकी भी बारी आएगी, और जो वीडियो बना रहे हैं ना बिना सोचे समझे उनकी भी बारी आएगी। आप लोग ये जो मेरे फोटो वोटो लगा रहे हो ना, तुम सोच रहे हो ना फोटो से कोई कॉपीराइट नहीं आती, हम इंस्टाग्राम से ले लेंगे, फेसबुक से ले लेंगे, कहीं से भी ले लो, सब आता है, बस देना नहीं चाहता सामने वाला, ये समझ लो तुम लोग। जब सामने वाला तेवर देगा ना उस दिन सारी कॉपीराइट आती है, और गम्मू की फोटो यूट्यूब से कैसे गायब होगी तुम्हें रातों रात पता ही नहीं चलेगी। अभी तो मैंने सोचा बेचारे छोटे यूट्यूबर है, करने दो यूज़, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ये पीड़ित जो अपने चैनल पर ये फोटो लगा रहा है, ये क्या इसको आ जाती है? ये मैं वेट कर रही हूँ किसी चीज़ का, जब सही टाइम आ जाएगा ना तब